देखिए एक्सरसाइज आपकी 3.3, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका पांचवा पार्ट है। क्या दिया है? यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती। यानी भिन्न का मान कितना हो जाता है? 9/11। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो दी गई भिन्न का मान फिर से 5/6 के बराबर हो जाता है। तो आपको उस भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपने पढ़ा है, अगर किसी भी भिन्न की बात कही जाती है तो भिन्न हमेशा क्या होता है आपका? अंश बटे हर। तो यहाँ पर हमें ना तो अंश का मान दिया है और ना ही हर का मान दिया है, अर्थात हमें अंश और हर दोनों के लिए किन्हीं 2 चर राशियों का प्रयोग करना पड़ेगा। जब आप 2 चर राशियों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर क्या चल रहा है? 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरण, तभी आपके 2 नए समीकरण बनेंगे और उन्हीं को आप जब हल करेंगे तो भिन्न का मान ज्ञात होगा। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से आपको हल करना है। मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर क्या हो जाएगा? x हम मान लें किसी एक चर राशि का, आप a b ले सकते हैं, x y z कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तथा भिन्न का हर y हो गया। 2 अलग अलग चर राशियां हमने मान ली। अब इसके बाद भिन्न आपकी क्या बनेगी? भिन्न हमेशा होती है अंश बटे हर, यानी x/y, और इसी भिन्न का आपको मान ज्ञात करना है। सवाल बहुत आसान है, केवल समझना है आपको, ठीक है। इसी भिन्न का मान ज्ञात करना है। अब हमें शर्त पर आना है। देखिए प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त, यदि किसी भिन्न के अंश, तो सबसे पहले हम भिन्न लिख लेते हैं। अब अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो अंश में भी 2 जोड़ देना है और आपको हर में भी 2 जोड़ देना है। तो इस भिन्न का मान कितना हो जाता है? 9/11। ठीक, बस केवल आपको शर्त समझनी है। शर्त की सहायता से 2 अलग अलग रैखिक समीकरण बनाने हैं, फिर आपको उनको सॉल्व कर लेना। ठीक, तो पहली शर्त में हमने बनाया कि दी गई भिन्न में अगर हम इसके अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो इस पूरी भिन्न का मान किसके बराबर हो जाता है? 9/11। अब आप क्या करेंगे? फिर ये गुणा कर लीजिए, तो बनेगा आपका 11x + 11 दूना 22, आगे 9y + 9 दूनी 18। ठीक, अब यहाँ से किसी एक राशि को एक तरफ रखिएगा, जैसे हम 11x एक तरफ कर लेते हैं, इस संख्या को पक्षांतर करते हैं, तो 11x बराबर 9y + 18। ये 22 इधर प्लस का है, इसको जब आप पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा मान, 9y तो आपका जैसे का तैसा बना रहेगा। बस करना क्या है आपको, 22 जो कि आपका माइनस का है और 18 जो कि आपका क्या है? प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस, 22 से आप 18 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। अब ये वाला जो आपका 11 था, ये आपके बाएं पक्ष में गुणे में था, तो जब आप इसको दाएं में पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बटे में। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपने x का मान निकाल लिया, तो ये बन गया आपका पहला समीकरण और ये रहा x का मान। ठीक, अब दूसरी शर्त पर आइए। दूसरी शर्त क्या कह रही है? यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया है, कितना? 3। इससे पहले क्या जोड़ा जा रहा था? 2 जोड़ा जा रहा था। अब कितना जोड़ना है? 3। तो आप लिखेंगे द्वितीय शर्त, अंश और हर यानी x और y दोनों है अंश और हर अलग अलग, इनमें 3 जोड़ देना है, तो भिन्न का मान हो जाता है 5/6। अब आप लोग एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उस क्वेश्चन में देखिए क्या किसी शर्त में कुछ छूटा तो नहीं है, तब आगे बढ़ा जाए। आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, देखिए क्या किसी शर्त में कुछ छूटा तो नहीं, लास्ट के पॉइंट में और फर्स्ट पॉइंट में, दोनों में।
क्योंकि छूटने पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग किताबों में होते हैं, आप अपनी बुक में देख लीजिए क्या मैच कर रहा है, यही क्वेश्चन यही है। ठीक है, सब कोई छुट्टी तो नहीं है, तो बस अब कोई दिक्कत नहीं। फिर से आप यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा हो जाएगा 6x प्लस 6×3 = 18। अब इसका आप करेंगे तो 5y और 5×3 = 15 हो जाएगा। ठीक, फिर से आप इसको आप समीकरण 2 बना लेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। ये आपका 18 जो कि बाएं पक्ष में है प्लस का है, इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 6x बराबर 5y, ये माइनस ये प्लस घटा दिया जाएगा, 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा आपका 3। ठीक, ध्यान रखना है। अब इसको आप बना लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए जहां पर आपका x है वहां पर आप कितना मान रखेंगे 9y - 4/11। ठीक, तो देखिए भाई x की वैल्यू पूरी की पूरी रख देंगे आप। ठीक, इसके बाद आपका जो दायां पक्ष है उसमें जो भी मान दिए हैं उनको हम सेम टू सेम लिख लेंगे। अब आगे देखिए आप क्या करेंगे, इसके बटे अगर एक किया जाए तो इस 6 का गुणा दोनों अंश में जो मान दिए हैं उन्हीं के साथ में होगा, और जो 11 बटे में इसका गुणा कितने से होगा 1 से, तो 6 का 9 से, तो 6 9 54 और 6 चौको 24/11। इधर देखिए आपका कितना बना 5y - 3, इसको बटे 1 कर लिया जाए और इसमें भी तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिएगा ये 11 पचे 55 y और 11 33, इस पूरे का गुणा जब आप 1 से करेंगे तो ये पूरा वही रहेगा 54y - 24। अब आपको इसके आगे सॉल्व करना है। y वाले मान एक तरफ कर लीजिए और जो अचर राशियां हैं उनको एक तरफ कर लिया जाए। तो 55y ये आपका इधर प्लस का है, दाएं पक्ष में आप लाएंगे, बाएं पक्ष में तो ये माइनस का हो जाएगा। दाएं पक्ष में माइनस का 24 दिया हुआ है, ये आपका -33 दिया है बाएं पक्ष में, इसको आप जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से आप घटाइए, कितना बचेगा आपका 54 और 55, चिन्ह विपरीत है, संख्याएं घटेंगी, चिन्ह किसका रहता है जो संख्या बड़ी होती है। तो 55 से 54 घटाएंगे 1 बचेगा, इधर 33 से 24 आप घटाएंगे कितना बचेगा 9। ये आपका y का मान रहा। अब y का मान समीकरण 1 में आप डायरेक्टली रख दीजिए, x का मान निकल आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए भाई, x बराबर समीकरण 1 है क्या, x बराबर 9y - 4/11। तो जहां पर आपका y है वहां पर आप कितना रख देंगे 9, और यहाँ पर भी 9 है, तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मान लिया जाएगा। देखिए ये हमने मान रख दिया y के स्थान पर 9। इसके बाद बटे में जो दिया है इसको लिख लेंगे जैसे का तैसा। यहाँ से 9 का गुणा आप 9 से करेंगे तो 9 9 81 - 4/11, तो x बराबर आप घटाएंगे बचेगा 77/11 एकम 11 और 11 सते 77, ये आपका x का मान आ गया। तो अब आपकी भिन्न बन जाएगी, अतः भिन्न बराबर 7/9, ये आपका आंसर रहा। आराम से समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है 6 नंबर, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको। ठीक, तो देखिए इसमें जब आयु वाले कंडीशन होती है तो उसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होता है, अगर बाद में कहता है तो जोड़ा जाता है, अगर पूर्व कहता है या पहले कहता है तो घटाया जाता है। तो देखिए मानते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये हम मान लेंगे दो अलग अलग चर राशियां लेनी होती हैं। पहली हमने मान ली x तथा जैकब की वर्तमान आयु, इसको हम दूसरी चर राशि यानी y मान लेते हैं। ये तो केवल हमने अलग अलग दो चर राशियां मान ली। अब आते हैं प्रथम शर्त की तरफ। तो प्रथम शर्त है क्या, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, मान लीजिए इस समय आपकी आयु 13 वर्ष है, और 5 वर्ष बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष, है ना। वोट डालने लायक हो जाओगे, चाहे जिसको जीताओ चाहे जिसको हराओ। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस समय आपकी आयु 13 वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व आपकी कितनी आयु रही होगी, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 घटाओगे 8 वर्ष हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पर करना है, अगर बाद कहेगा या पश्चात कहेगा तो जोड़ा जाता है, पूर्व कहे या पहले कहेगा तो घटाया जाता है। ठीक, तो देखो भाई प्रथम शर्त में 5 वर्ष बाद, तो लिख लीजिए 5 वर्ष बाद पहले पुत्र की आपने मानी तो पुत्र की ले सकते हैं, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस 5। अब कंडीशन पर विशेष ध्यान रखना है, शर्त है क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु y प्लस 5 और पुत्र की आयु क्या है x प्लस 5, यहीं पर समझना है सवाल को बस। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, अर्थात एक और आपका पहले से ही 15 लिखा हुआ है, इनकी आयु पहले से ही किसकी 3 गुनी है, इनके पुत्र की आयु से। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा किया जाएगा या फिर इसमें दूसरे वाले में, है ना। तो इसमें आप 3 से इसको क्या कर देंगे, गुणा। अब ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर। ठीक, तो यहां से y प्लस 5 इसका गुणा करेंगे, 3x प्लस तीनों पक्षे 15। यहाँ से केवल और केवल एक चर राशि का आपको मान निकालना है, तो ये इधर प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, तो ये आपका निकल कर आएगा, ये प्लस ये माइनस घटाएंगे कितना बचेगा 10। इसको आप बना लीजिए पहला समीकरण। ठीक, अगली बार घटाना, अब की बार जोड़ना था, अगली बार घटाना है, इस बार 3 गुना, अगली बार 7 गुना, इसमें करना है पुत्र में ही करना है। ठीक, अगर पहली कंडीशन आपने क्लियर कर ली तो आगे आपको आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे लिखना है आगे भी देख लेते हैं। तो दूसरी जो शर्त है क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, तो आप लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो ये हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो ये आपकी y माइनस 5, ये आपकी हो गई 5 वर्ष पूर्व आयु। अब कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी,
थी, यानी ये पहले से 7 गुना है, तो इसमें आपको क्या करना है, 7 से गुणा कर देना है बस। तो ये बनेगा आपका y माइनस 5, इसका गुणा करेंगे 7x माइनस 7 पचे 35। अब ये इधर माइनस का है, इसको पक्षांतर कर लेते हैं भाई, तो ये इधर आएगा, बनेगा प्लस का, ये बनेगा आपका -35 से प्लस का 5 घटाएंगे आएगा -30, समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए, बस आंसर आ जाएंगे आपके। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं भाई। देखिए y का मान है क्या, 3x प्लस 10, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा 3x प्लस 10 आपका LHS में हो गया, RHS जो इसमें का है वही रहेगा 7x माइनस 30। अब आप चर राशियां एक तरफ कर लीजिए, तो ये आपका 3x, ये इधर प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस, ऐसे ही इधर भी होगा, 10 इधर प्लस का है, इसको पक्षांतर किया जाएगा माइनस, -7 से प्लस का 3 घटाएंगे माइनस का 4x, माइनस माइनस जुड़ेगा बनेगा आपका 40। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका जो कि गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में, ये आ गया 10। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में आप रख लीजिए, y का मान निकल आएगा, तो किसी में भी रख देते हैं, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर, जहां पर आपका x है वहां पर आप 10 रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 3x प्लस 10, ये पहला समीकरण दिया है, तो x का मान रख दिया जाए, कितना आया है 10 में, तो तो 30 और प्लस 10, देखिए आंसर आ रहा 10 और 40। जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। देखो जरा, यही है आंसर आपने। मिला? हाँ हाँ, उसमें उल्टा रहा होगा, डज नॉट मैटर, उसमें आप ये इधर उधर कर लीजिए बस। बस ये देखना है किसको आपने किस चर राशि के द्वारा व्यक्त किया है। जैकब y है तो y का मान जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगी तथा जैकब की आयु 40 वर्ष। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आराम से समझ लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, फिर आपको अगली एक्सरसाइज करनी है।